ये कहीं उसी का तो नहीं है? बताइए, कैसे आना हुआ आपका? आप अरे टेंडर की फाइल। तुम मुस्कुरा काहे रही हो? हाँ, ये जो प्यार का नतीजा मिला उस पर, या फिर अपनी शादी की दुर्गति पर? टीका लगाए तुम्हें? पकड़े गए। अरे अम्मा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बताओ हमें। अरे अम्मा, कैसे लगाए घाव? इतना बड़ा घाव कैसे लगा? अच्छा अरे ई तो बस ऐसे ही लग गया था। पहले तुम बताओ ये सब हुआ कैसे? बता रहे हमारा ही गलती था। मिस्टर जी ना सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। अब उनको बचाने के चक्कर में हम दौड़े। अब उनको तो बचा ली, लेकिन हम खुद फिसल गए। और वहाँ पे वो कुदाल रखा था, वो हमारे जाके यहाँ पे पीठ पे लग गया। बस इतना सा ही बात था। मिस्टर जी को बचाने में तुम्हें ये सब लगा? छुपाने वाली क्या बात थी? अरे हमें डर था कि अगर बाबूजी को पता चलेगा कि हमें कुदाल से लगा तो पता नहीं क्या समझेंगे, और कहीं गुस्से में जाके हमारे ससुराल में हंगामा कर देते तो, इसलिए ये बात छुपा रहे थे। क्या छिपाया जा रहा है भाई हमसे? बाबूजी को अगर सच का पता चल गया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ, हम आपसे नाराज हैं। आपने भाभी को भी नहीं रोका और सृष्टि जी को भी जाने दिया। अगर हम आपके जितने स्मार्ट होते ना तो सृष्टि जी को आज ही वापस ले आते घर। तुम सृष्टि से मिलने गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से घर पे सब कितना परेशान है? आपको पता है घर वालों की वजह से हम कितना परेशान हैं? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलने गए कैसे थे? फिर हम हरिनगर की चौक पर जाकर उतर गए। हमारे पास सृष्टि जी का पता था तो पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। क्या बोला सृष्टि ने? सृष्टि जी अभी भी नाराज हैं, पर उनकी नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन आपको है ना हेल्प करनी पड़ेगी। क्या हेल्प? बोलो। हमारे पास है ना सृष्टि जी का रोल नंबर है, तो जब सृष्टि जी का रिजल्ट आएगा ना तब आप हमको बता दीजिएगा। हम है ना उनके लिए गिफ्ट बना रहे हैं। मतलब तुम सृष्टि से फिर से मिलने जाओगे? अब वो हमारी धर्मपत्नी है तो हमको जाना तो पड़ेगा ही ना। तो ठीक है, लेकिन इस बार तुम जाओगे तो मुझे बता के जाओगे, प्रॉमिस? हम बता देंगे, लेकिन आप घर में किसी को मत बताइएगा। डन। बेटा जी, ससुराल जाने के बाद आप बहुत बदल गई हैं। बाबूजी से भी बात छिपाने लगी हैं। अब
वो बाबूजी वो यही बात छुपा रहे थे कि हम यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए नहीं 1 महीने के लिए रहना चाहते हैं। तो इसमें छिपाने वाला कौन सा बात है भाई? बाबूजी अब हम पराए हो गए हैं ना। आप ही कहते थे ना कि शादी के बाद लड़कियां मायके में सिर्फ 4 दिन का मेहमान होती है, तो हम सोचे कि हम ये बात आपसे कैसे कहें। बेटा जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ऐसा बात सोच भी कैसे सकती हैं? आज आप ये बात कह दी है, फिर मत बोलिएगा। ये घर जो है ना, वो हमेशा से आप ही का था और आप ही का रहेगा। बेटी को ना पराया धन इसलिए कहते हैं कि माँ बाप की खुशियों को नजर ना लगे। बेटियां कभी पराया धन नहीं होती, बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। और आप साक्षात लक्ष्मी हैं। समझ गए बाबूजी। बहुत अच्छा। अरे हाँ, आप वीडियो के पास गई थी ना, क्या हुआ वहां? होना का था बाबूजी, वही हुआ ना जो हमेशा होता है। आपकी लक्ष्मी में उसको काली माता का रूप दिख गया। वो फटाक से सारे कागज साइन कर दिया और बोल रहा है कि आगे खुद ही बढ़ाएगा। आपको बोल के गए थे ना, आप परेशान मत होना। देखा, शाबाश बेटा जी, हमको ना आपसे यही उम्मीद था। अब वो अगर वीडियो फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा तो हम ये भी जानते हैं कि आप उसको बहुत आगे बढ़ा दीजिए, है ना? जीते रहिए। हमें लगा था वहां से आने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन आज विशु जी को इतना परेशान देखकर अजीब सा गिल्ट हो रहा है। पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति हैं ना। अब हम इन्हें कैसे समझाएं कि जैसा वो सोच रहे हैं हमारे बीच वैसा रिश्ता नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं सकता। ऊपर से हमने उनसे मिलते रहने के लिए हाँ कर दी। ऐसे तो उनका अटैचमेंट कम होने के बजाय और बढ़ता जाएगा। अब हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि विशु जी हमसे नफरत करने लगे? सृष्टि फिर कहीं लॉस है, इसको चेयर अप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से आ गए इस भीषण गर्मी का रामबाण इलाज लेके। इसे चखते ही आपके अंदर तरावट आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या लाए आप? आइसक्रीम। लीजिए, खाइए और मुस्कुराइए। नहीं, हमें वनीला नहीं बटर स्कॉच चाहिए। ना, ये सिर्फ शेकर स्पेशल है। ये फ्लेवर हमारा है, आप ये खाइए, वो हमारे लिए। शेखर, हम आपके बचपन के दोस्त हैं ना, प्लीज दे दो आइसक्रीम। बचपन की दोस्ती बाद में, अभी हम तुम्हारे बॉस हैं। बॉस की बात मानिए और ये खाइए। नहीं, हमें ये वाली नहीं, वो वाली खानी है। नो। बॉस की आइसक्रीम गिर गई। शेखर स्पेशल आइसक्रीम गिर गई। सो सैड। लालची लड़की, लगा दी ना नजर। अब थोड़ा मैं टेस्ट करने दो। नहीं। दो दो दो। अरे हमें चखना है इसको। अरे 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 हिलो। अरे क्या? अरे क्या? लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते। लॉयर होकर इतना भी नहीं पता, अंदर करवा दूंगी। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं? है ना? लो। क्या है ये सब्जी? भांग और धतूरा पी के काम करते हो तुम लोग। तुम लोगों से ना एगो काम भी ठीक से नहीं होता है। ससुरा, तुम लोगों का भरोसा में हमारा पूरा जमीन साला हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी, का हुआ? काहे बीपी बढ़ा रहे हैं अपना? आइए बेटा जी, बैठिए। हम त्रिभुवन से ना आपके नाम पर एक जमीन खरीदे थे। अब वो जमीन का पुराना मालिक हम पर केस कर दिया है। चोट्टा कहता है कि वो जमीन हम उससे जबरन खरीदे हैं।
उसका जो करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा बात ये है कि आजकल विकराल सिंह के खिलाफ ना कचहरी में मुकदमा लड़ने वाला बहुत सा वकील पैदा हो गया है। आपके खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकील को ना फैसला हम सुनाएंगे। शाबाश बेटा जी, हमको ना आपसे यही उम्मीद था। सीखिए कुछ। लेकिन बेटा जी, हम चाहते हैं कि आप मायके में आराम कीजिए। ये काम आप हम पर और पराग पर छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आज एक वकील पैदा हुआ है, कल ना जाने कितने हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बाबूजी के खिलाफ उंगली उठाना आसान हो जाए। हम अभी आते हैं। रुकिए बेटा जी, जाना चाहती हैं तो जाइए आप। नारद को साथ रखिएगा, ये वकील को पहचानता है। ठीक है बाबूजी। और सुनिए, थोड़ा सॉफ्टवेयर में डील कीजिएगा। टेंशन मत लीजिए आप। अरे सृष्टि, कमलावती काकी का फोन आ रहा है। काकी का फोन नहीं, विशु जी का फोन है। काकी जाते समय अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। वो तो ठीक है, पर फोन तो उठाओ। हम विशु जी का फोन नहीं उठा सकते। उन्हें हमारे बिना रहना सीखना होगा। पूनम, अगर हम उनसे और उस घर से जुड़े रहे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सृष्टि जी हमारा फोन भी नहीं उठा रही और हमारे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। वो ऐसा काहे कर रही हैं? इस बार तो हमने कोई गलती भी नहीं की, फिर काहे वो हमारा फोन नहीं उठा रही? वो तो हमसे वादा किए थी कि हम उनके संपर्क में रह सकते हैं। फिर काहे फोन नहीं उठा रही? अब हम ऐसा क्या करें कि उनका ध्यान हमरे ऊपर आए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात है, शेखर जी इतना जल्दी आ गए? अरे पूनम, हमें ना क्लाइंट के घर जाना है केस की डिटेल लेने के लिए। क्या बात है सृष्टि जी, बड़ी मेहनत की जा रही है। हाँ, अगर जल्दी से असिस्टेंट से एडवोकेट बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलो हम निकलते हैं। बाय। ससुरा बंदूक कहाँ रख दी? इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रही हो? आप यहाँ? आप यहाँ काहे आए हैं? तुम्हें सॉरी कहने आया, और अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हें साथ घर ले जाने पे। जब इतना ही जोर से सारी फील हो रहा है तो फिर जब हम यहाँ आ रहे थे तब काहे नहीं रोके हमें? और क्या कह रहे थे तब उस टाइम पे कि हम मिसफिट है आपके लिए? तो फिर अब काहे आए? ये बात सही है कि तुम मेरे लिए मिसफिट हो, लेकिन तुम अपने आप को बदलने की कोशिश भी तो कर रही हो। चलो, आपको हमारा कोशिश तो दिखाई पड़ा। देखो, अब बहुत हो गया तुम्हारा शिकवा और शिकायत। अब चुपचाप अपने घर चलो और बाकी की सब कंप्लेंट्स वहां करना। चलो। हम नहीं आएंगे, हमें भरोसा नहीं है आप पे। पता नहीं कब मुंह फुला लो और हमें कच्चा पक्का सुनाने लगो। अरे बाबा, नहीं सुनाऊंगा। और अगर मैंने मुंह फुलाया ना तो तुम मेरी मान लेना या मुझे मना लेना। अब जब इतना मना रहे हैं तो मान ही जाते हैं। ज्यादा देर तक गुस्सा रहेंगे तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए, जब आप इतना परेशान हो रहे हैं हमारे लिए तो फिर चलते हैं आपके साथ। चलो। हम अपना फोन ले लेते हैं। तेरी की तो सपना था, पगला गए हैं हम बिल्कुल। लेकिन ये सपना सपना रहे तो अच्छा। बहुत बेइज्जती करा चुके हमको, और अब नहीं। नूरा, देखो बेटा, ये है रामपुर वाली जमीन की फाइल, और ये उस पर जो लोन लिया है हमने। अच्छा बेटा, ये सरकारी क्वार्टर बनाने का ठेका है का? जी पापा, उनको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत थी तो मैंने अपने पेपर सबमिट कर दिए थे, और वो लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने में।
बट प्रॉब्लम ये है कि उनको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे या कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। तो ठीक है बेटा, पर हमारे हिसाब से जितना पैसा चाहिए तुम्हें शायद उतना इन कागजों से नहीं हो पाएगा। हाँ, एक जमीन का कागज है बेटा, जिससे शायद तुम्हारा काम बन जाए। पापा अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुरुषोत्तम बाबू के पास जाना पड़ेगा। कहा कि हमारा सारा केस तो हुए देखते हैं ना बेटा, तो उस जमीन का कागज भी उन्हीं के पास है। हाँ तो ठीक है, मैं उनके पास जाके ले लूंगा। कौनो जरूरत नहीं है वो फक्कड़ वकील के घर जाने का। वो वकील और उसकी बेटी की वजह से आज हमारा घर बर्बाद हो चुका है। ओ प्लीज माँ, फॉर गॉड सेक, आप हर बात पे अपने रिश्ते नाते मत बीच में लेके आए कीजिए। देखिए माँ, मैं उनसे काम के सिलसिले में मिलने जाऊंगा, और वैसे भी उनसे कोर्ट में मिलूंगा, उनके घर पे नहीं। माँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। एक लंदन से बहुत अच्छा ऑफर आया है, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में रह के कोई अच्छा काम करो, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन यही होगा कि मुझे वापस लंदन जाना पड़ेगा। अगर अनुराग लंदन चला गया तो सारा खेला गड़बड़ा जाएगा। हमें कुछ भी करके अनुराग को यहाँ रोकना पड़ेगा। रागिनी भी यहाँ नहीं है। अगर ये लंदन चला गया तो सारा उम्मीद खत्म हो जाएगा। अनुराग, बताओ, हम अपने मिस्टर जी को याद कर रहे थे और फोन उनकी अम्मा जी का आ गया। चलो उठा लेते। सासू मैया, चरण स्पर्श, आप ही को याद कर रहे थे हम। अच्छा, तुम हमें याद कर रहे थे? हैं? ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अरे हम भी तुमको बहुत ही याद करते हैं बहू रानी। अब तुम्हारा आवाज सुन लिया ना तो दिल को थोड़ा अच्छा लग रहा है। कहा है कि तुम्हारे जाने के बाद ना मानो इस घर का रौनक ही चला गया है। हमको तो बहुत ही दुख हुआ है बहू रानी। चलो, अच्छा लगा ये सुन के कि किसी को तो दुख है हमारे जाने का। ऐसे ही फोन किए हैं या फिर कुछ काम वाम है? रानी अब क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनुराग जो है ना वो फिर से लंदन जाने का बात कर रहा है। तो देखो बहू रानी, तुम ही हो जो उसको रोक सकती हो। है तुम्हारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, है तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम चाहो तो अनुराग को रोक सकती हो लंदन जाने से। है सासू मैया, अब आपका बेटा लंदन जाए या फिर झुमरी तलैया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। वैसे भी हम उनकी जिंदगी में दोबारा आके ना अपना बेइज्जती नहीं कराना चाहते। फोन रखते हैं हम। चरण स्पर्श। बहुरा, हमारे आंसू कहाँ निकल रहे हैं? रागिनी सिंह, चुप, एकदम चुप। तुम्हें नहीं रोना। अगर रोकी ना तो हमसे बुरा करती होगा। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार
सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर रहूं